राजनीति आज कल कि किसी को पूछते हैं, जैसे कि अपने से सीनियर या बुजुर्गों को, कि राजनीति में उनकी क्या रुचि है, तो बोलता है कि ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन विषय नहीं है ये कहने से काम नहीं चलता है। विषय तो सबका है। आप किसे सपोर्ट करते हैं, किसे वोट देते हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसा कि सब्जेक्ट है, कि देखा जाए तो इस दौर में कि आपके पेरेंट्स की थाली में खाना से लेकर उनका इलाज किस प्रकार से होगा और आपके बच्चे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे, किस बुक को पढ़ रहे हैं, ये सभी तय करती है राजनीति। राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वार्ड से लेके कि वार्ड का जो सीमा रेखा है, जैसे मेरे वार्ड पंचायत में मान लीजिए कि मेरा वार्ड नंबर 11 है, तो उसका जो सीमा रेखा है और पंचायत का भी जो सीमा रेखा है, उस पंचायत जैसी छोटी इकाई से लेकर वार्ड जो छोटी इकाई वार्ड पॉलिटिक्स में, उससे लेकर दुनिया के सभी देश की बाउंड्री सीमा रेखा तय करती है राजनीति। तो राजनीति में सभी को रुचि लेना चाहिए और उसके बारे में पढ़ाई लिखाई जो भी है करना चाहिए, या नहीं तो बुजुर्गों से पूछना भी चाहिए कि क्या इस विषय में सही है नहीं। और जो मुद्दा है कि आतंक फैल रहा है या लव जिहाद हो रहा है, तो मुस्लिम सभी एक जैसा तो नहीं है। मान लीजिए कि यदि 100-125 करोड़ मुस्लिम है पूरे दुनिया में, तो उसमें वैसी मानसिकता वाले लोग कम ही हैं और उनका जैसे मकसद रहता है कि पूरे दुनिया में अपना धर्म का, धर्म तो है ना, एक पंथ मान लीजिए कि जो रास्ता चुना है उसने, कि जैसे उनको लगता है कि मोहम्मद जो है था तो अल्लाह का दूत है। अरे अल्लाह पल्ला कहीं कुछ नहीं है। और जो कि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला है प्लस का निशान, वो भी कि जैसे यीशु मसीह, कुछ इशू हुआ था मान लीजिए उस टाइम में, राजा ने मान लीजिए कोई कारणवश उसको सजा दे दिया या जो भी हो, जैसे भी हुआ मर गई, सबको पता ही है, नेट में रिसर्च करता है बारे का। तो कुछ लोगों को लगा कि भाई ये उनका उद्धारक है और उसी के पीछे चल दिया। तो ओ माय गॉड, जो जिसने सिनेमा देखा होगा परेश रावल का था, ये गीता का किताब है, देखो इसमें एक भी फोटो नहीं है, कौन पढ़ेगा इसको। सभी समस्याओं का हल गीता में भी नहीं है। और आज के आधुनिक दौर में मान लीजिए कि जैसे मैं इम्फाल गया था इलेक्शन ड्यूटी में, इम्फाल में कुछ दिन रुके थे, वहाँ की जो स्कूल है वहाँ पर रुकने का व्यवस्था तो ऐसे नहीं था अच्छा, तो पानी उन्हें भर जाता था बारिश के मौसम। सरकारी स्कूल में लगभग ऐसा ही रहता है बारिश के मौसम में। तो मैं सोचा कि राजनीति शास्त्र से मैं ऑनर्स कर रहा था मारवाड़ी कॉलेज से, फाइनल ईयर में था उस टाइम, मेरा ज्वाइनिंग हो गया BSF। और BSF में ज्वाइनिंग हो गया तो उसके बाद फिर मौका मिला, किया, मैं भी अनमठा देता हूँ, क्या पढ़ना है, नौकरी मिल गया, चलो शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, अपना नौकरी करते रहेंगे।
ठीक है। तो जो भी है, फिर मैं सोचा कि 2016-17 था उस टाइम। तो मैं सोचा कि जो मतलब अनकम्प्लीट विषय है उसको कंप्लीट करते हैं। मैं सोचा जाके नाम लिखवाता हूँ। ऑनलाइन नाम लिखवाने गया, उसमें ऑनलाइन हो गया था, सोचा ऑनलाइन नाम लिखा सकते थे। लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मुझे ऑनर्स करके मतलब डिग्री लेना था कि भाई मुझे इस विषय में डिग्री है। तो मैं सोचा नाम लिखवाता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गया नाम लिखवाने के लिए, तो जो कैफे वाला था वो बोला कि इसमें तो कई सब्जेक्ट का मतलब बोला 2-2.5 हज़ार विषय है, सबका कोड अलग अलग है। तो चलिए ठीक है, मुझे समाज शास्त्र का उसने कोड फाइनल करके दे दिया। बोला यही ऑनर्स आप करें। अरे भाई समाज शास्त्र का क्या ऑनर्स करेंगे? समाज में तो भाई देखते हैं कि जिस समाज में मैं रहता हूँ उसमें कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, ये सब तो देखने से ही पता चलेगा। उसमें पढ़ना क्या है? ठीक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई लेखक अपना विचार लिखता है किताब में, और फिर विद्यार्थी को ये टास्क मिल जाता है कि इस लेखक ने ये लिखा, तो अब तुम ये बताओ कि इस लेखक ने ये लिखा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा है? तो इस हिसाब से आदमी को उलझाता है। ये सब पढ़ने का मतलब कोई चीज़ नहीं, इस अनुभव से भी आदमी को पता चल जाता है। तो फिर भी मतलब कि सिलेबस है तो पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ता है लोग। मुख्य विषय तो मतलब कि राजनीति महत्वपूर्ण विषय है, वैसे गणित उनित का उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है आदमी को। और क्या बोलते हैं कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या व्याकरण, ये सब बोलने के लिए मतलब कि समझने के लिए व्यवहार में जो मतलब कि आदमी को शामिल है, ये सब चीज़ें मतलब कि ज़रूरी है। बाकी मैथ भी ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश भी उतना मतलब कि ज़रूरी नहीं है। और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, जो मतलब कि धन का लेन देन करता है, या मतलब कि आर्थिक स्थिति जो घर का है या समाज का है, पंचायत का, जैसे आर्थिक ज्ञान होना चाहिए आदमी को, लेन देन मतलब कि फाइनेंशियल एजुकेशन सभी को मतलब कि चाहिए। और जो मतलब कि ठीक तरह से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए कि भाई किस मतलब कि किस व्यवसाय में मतलब कि इन्वेस्ट करेंगे तो हमको इतना बेनिफिट होगा, मतलब कि किस में कितना वर्क है, मतलब कि पर नौकरी लेने के लिए, या मतलब कि व्यवसाय का रास्ता, जो मतलब कि व्यवसाय तो व्यापार हो गया, और जॉब, जो मतलब कि जॉब का तैयारी करते हैं मान लो कि कोई जो मतलब कि मध्यम वर्ग गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग जॉब वॉब करके अच्छा नहीं रहता। गरीब परिवार ही मतलब सोचता है कि प्राइवेट या सरकारी कुछ भी जॉब करेंगे तो मतलब कि मेरे बच्चे के लिए थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उसमें मान लीजिए कि कोई बायोलॉजी चॉइस करता है तो उसको मतलब कि डॉक्टरी पसंद है, और कोई क्या बोलते हैं जो ढांचा, तो मतलब ऐसे हैं जो विषय है बायोलॉजी, मतलब कि जिसमें शारीरिक ज्ञान जिसमें है शामिल, मतलब कि अंदर का सभी जो भी है। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में तो पता नहीं क्या पढ़ाता है, मिस्त्री सभी बता सकता है, जो मतलब कि राजमिस्त्री वगैरह, कि भाई किस तरह से इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है, कितना माल लगेगा इसमें, कितना क्या बनाना है, नक्शा तक्शा बनाता है उसमें, पुल उल का या मतलब कि मकान का, बिल्डिंग का, बड़े बड़े बिल्डिंग। तो आज के डेट में तो जैसे गांव से में तो ऐसे मतलब सीधा किया दीवार, ऐसे दीवार दे दो और ये तुम्हारा ज़मीन है, इधर से भी ऐसे दीवार दे दो, और नीचे 20 इंची दो, 15 इंची दो, 10 इंची दो, तो मजबूत रहेगा। पायलिंग जो मतलब कि थोड़ा पैसा वाला आदमी रहता है, पायलिंग करके पिलर उलर पे घर देता है, पिन डालता है उसमें। मतलब देरी से घर यदि देर से बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि घर में आदमी जब रहता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उसको मतलब अच्छा फील होता है। और मान लीजिए कि जब घर ही मजबूत नहीं रहेगा तो उसमें आदमी सुरक्षित कैसे महसूस करेगा, उनको डर लगा रहेगा
कहीं ये साला छत गिर गया तो मैं अब ये निपट जाऊँगा। और कोई मतलब कि रहता है तंग करने वाला, मतलब कि जो मतलब जहरीले इंसान है वो भी परेशान करेंगे आपको, मतलब कि आपके लेवल से, मतलब कि आपके फर्श के लेवल से अपना ऊपर कर देंगे। नाली, रोड, पीछे ज़मीन किसी का भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। राजनीति सब तय कर देता है कि कौन कैसे। वैसे मान लीजिए कि गांव का तो माहौल मान लीजिए कि वही है कि किसी के माँ का पता नहीं कहाँ है, जिंदा है लेकिन कहाँ करवा रही है कुछ पता नहीं। बाप उसका डीएनए यदि टेस्ट करेंगे तो कोई और ही निकलेगा। मतलब जानते हैं, पहले मुझे भी डाउट था कि मैं चला अपना बाप का बेटा हूँ कि नहीं। फिर मैंने मतलब कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पापा से गलती से मैं पूछ लिया कि पापा मैं आपका बेटा हूँ कि नहीं। तो पापा ने मतलब विश्वास के साथ कहा कि हाँ तुम मेरा ही बेटा है। तो फिर मतलब कि मुझे कंफर्टेबल फील हुआ कि चलो मैं अपना बाप का ही बेटा हूँ। तो आजकल मतलब कोई वो नहीं है कि कौन किसका बेटा है, ये कहना मुश्किल है। और कहने का मतलब ये है कि राजनीति शिक्षा का मतलब कि मात्र उद्देश्य नहीं है। राजनीति का मतलब है कि आप अपने मतलब कि जो राजनीति में तो देश के लेवल पे ही शिक्षा दिया जाता है कि आप अपने देश को किस तरह से मतलब कि सभी के कल्याण के लिए, या मतलब कि अपने दुश्मनों से, जो मतलब कि आपके पड़ोसी देश होंगे, उससे आप अपना देश को किस तरह से मतलब कि सुरक्षित रखेंगे। और क्या बोलते हैं कि जैसे जो राजनीतिक शास्त्र का विषय हम लोग ने जब तक पढ़ा था, मतलब सब्जेक्ट जो हम कॉलेज में जाते थे, तो लेक्चरर सर जो भी मतलब कि लेक्चर लेते थे तो उसमें बताता था कि राजनीति में मतलब कि वही पुराना ढांचा है। मतलब कि आज के दौर में जैसे कि जितना देश है और सभी मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वैसे तो यदि भारत कहता हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी पृथ्वी ही आ जाती है। क्योंकि भारत जब इसका नाम रखा गया था उस टाइम ना मतलब कि प्लस वाले थे अस्तित्व में, और ना ही अल्लाह वाले। और धीरे धीरे मतलब कि लगता है लोग को, जैसे मान के चलिए कि आज 800 करोड़ के लगभग आबादी है पूरी दुनिया में। तो मुझे खुद 2 से 3 होने में 3-4 साल लग गया, तो 800 करोड़ होने में कितना साल लगा होगा। और वैसे ही प्रजनन एक प्रक्रिया है। तो मतलब कि जब मोबाइल नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, और क्या बोलते हैं स्कूल भी नहीं हुआ, उस टाइम भी लोग इस प्रजनन को जानते थे। और उसके लिए मतलब कि अपना जनरेशन तैयार करने के लिए उसी प्रकार जिस प्रकार से वो है अगला पीढ़ी चाहता है, तो जिसको जिस प्रकार से मान लीजिए कि जहाँ सहूलियत होता है वैसे बच्चा सब के लिए ये है कि करते हैं जो भी है पुरुषार्थ अपना। और सेक्स तो जैसे भारत मतलब कि 2014 में यदि एनडीए सरकार नहीं आता तो जिस हिसाब से मतलब कि वामपंथी या मतलब कि कांग्रेस और भी जो मतलब कि लिब्रांडो सब है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ग्रह पृथ्वी ग्रह है, उसका उपग्रह चांद है, उसी तरह से मान लीजिए कि सूर्य भी एक ग्रह है, या मतलब 9 ग्रह था जैसे हम लोग पढ़े थे, वो क्या बोलते हैं ब्रह्मांड का, वो जो गोल गोल ऐसे करके दिखाता है, ये उपग्रह यहाँ है, प्लूटो यहाँ है, मंगल यहाँ है, बुध यहाँ है, जो भी है। तो
सभी ग्रह हैं मान लीजिए जो भी है, तो ग्रह है तो सभी एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है, कोई इस दिशा में घूम रहा है, कोई उस दिशा में घूम रहा है। तो मतलब कि जो बिग साइज है, मतलब बड़ा, जैसे पृथ्वी है तो वो जिस दिशा में घूम रहा है, वैसे सूर्य तो स्थिर है, तो सूर्य पृथ्वी जिस दिशा में घूम रहा है, मतलब कि घड़ी के सुलटे रूप में यदि घूमेंगे तो उसे मतलब कि हम धर्म कह सकते हैं आध्यात्म की दृष्टि से। और मतलब कि फोर्स में जो नियम चलता है मतलब कि रनिंग का मतलब कि देखता हूँ कि लोग यदि स्टेडियम में चक्कर लगाता है तो अपना बाएं काटता है, मतलब कि घड़ी के उल्टे रूप में रनिंग लगाता है। तो मतलब कि ये कहा जाए तो जब मुसोलिनी, हिटलर वगैरह मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध उससे भी पहले मतलब हाँ क्रिश्चियन सब का है जो प्लस वाला है, तो जब अस्तित्व में आया तो उसने मतलब कि भाई जो मतलब कि सनातन संस्कृति तो मतलब कि पुरातन है और उसके अपोजिट ही कुछ करेगा या साइड से ही करेगा ना भाई, तभी तो उसका मतलब कि अस्तित्व अलग दिखेगा ना। तो वो बोला कि नहीं हम उल्टे करेंगे, तो उल्टे करो तो फौज में ज़्यादातर तो मान लीजिए कि उल्टा ही नहीं चलता है। मान लीजिए कि एनी टाइम आदमी को जूता पहनना ठीक नहीं है, क्या है कि जो तलवा है, पैर का तलवा जिसे हम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा गर्मी होने से बाल और जल्दी झड़ना, पकना, ये सब तो उसको मतलब कि थोड़ा देर मतलब कि पहले जूता मान लीजिए घंटा 2 घंटा जब पहने या मतलब कि 5-6 घंटा भी लगातार पहन लिए, फिर उसको ठंडक चाहिए। और क्या बोलते हैं कि बच्चा सब जैसे मान लीजिए कि आजकल मैं देखता हूँ कि मेरा बच्चा खुद है, जब मतलब कि मैं जाता हूँ उसके पास तो मोबाइल लेने के लिए जिद करेगा, तो मोबाइल में गेम खेलेगा। तो बच्चा के मोबाइल पर ठीक नहीं है। आउटडोर गेम्स जो होते हैं मतलब कि जैसे बाहर में जाएगा, मान लीजिए छाया जलेगा, धूप में तो नहीं खेल सकता, छाया में खेलेगा मान लीजिए, तो जैसे कबड्डी और खो खो, जैसे खो खो, और जब मतलब छोटा बच्चा में सब खेल सकते हैं जैसे 8 से 12-13 साल 14 साल तक। उसके बाद फिर जब थोड़ा मजबूत शरीर होगा तो फिर वॉलीबॉल वगैरह, वॉलीबॉल में क्या है कि जोर ज़्यादा लगता है, एनर्जी। और ये सब गेम खेलने से मान लीजिए कि शारीरिक विकास, जैसे झूला झूलना, पेड़ में कहीं पे रस्सी बांध के भी झूला झूल रहा है कोई, तो उसमें मतलब कि मांसपेशियों में जब खिंचाव आएगा आदमी को तभी तो भाई विकसित होगा शरीर, और विकसित होगा मान लीजिए कि, और तभी मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई सही मतलब कि हो पाएगा। और मांसपेशियों में जब खिंचाव आएगा मतलब कि हड्डियों के जोड़ में जितना भी हड्डी का जोड़ है सब में खिंचाव आना चाहिए बराबर। कम से कम दिन में यदि 2 घंटा भी गेम नहीं खेलेगा मतलब कि खेलेगा नहीं तो उतना विकास नहीं हो पाता है। और मतलब कि फौज में जो जाना चाहता है तो वैसे तो मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए मैं अपनी तरफ से मैं देखता हूँ जहाँ पर मेरा जन्म स्थान है, तो जनरल कैटेगरी वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा मतलब कि लंबाई चौड़ाई ये सब मांगता है फौज में। और एग्ज़ाम भी तो टफ ही हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग को फिंगरप्रिंट, हम लोग भी फिंगरप्रिंट से हम लोग की होगा। और एग्ज़ाम मतलब टफ होता है बहुत सिपाही के लिए, जबकि इसका उतना एग्ज़ाम का कोई मतलब है नहीं भाई। एग्ज़ाम तो उसका लो ना भाई कि जो नीति निर्धारण कर रहा है लोग कल्याण के लिए, मतलब कि जो नेता सब है मतलब कि राजनीति में जो मतलब पॉलिटिक्स में रुचि रखता है, ऐसे नहीं कि कोई मतलब कि विधायक के घर जन्म ले लिया तो उसको विधायक का टिकट दे दो, ऐसा मतलब कि वैसे तो चल ही रहा है, मेरे बोलने से तो सब कम हो जाएगा। और यदि कोई मतलब कि टैलेंटेड लड़का है, राजनीति मतलब कि जानता है और उसमें रुचि रखता है, तो मतलब वो नहीं कि मतलब मैं अपना लिए नहीं बोल रहा कि मैं टैलेंटेड हूँ, ऐसा नहीं।
बहुत रहता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह से ग्रेजुएशन किया है तो उसको राजनीति का ज्ञान होना चाहिए कि भाई विकास करना है तो जो विकास का फंड आता है तो भाई विकास करो। विकास का मतलब कि मान लीजिए कि जैसे मैं मतलब कि जेल में ही था तो एक मतलब यादव जी ही थे, वो बता रहे थे कि गिरधारी यादव के अकाउंट में इतना पैसा आया 5 साल में खर्च करने के लिए, तो उन्होंने मतलब खर्च ही नहीं किया। तो भाई खर्च करेगा मतलब कि जो उसका एरिया है मतलब इलाका लोकसभा क्षेत्र जो उसका मतलब बांका क्षेत्र है लोकसभा का क्षेत्र को घूमेगा, हर जगह देखेगा कहाँ क्या समस्या है, तो तभी ना उनको लगेगा कि भाई मतलब कि सांसद विकास निधि से इसको इतना पैसा दे देते हैं और ये मतलब कि उसमें मतलब कि नेम प्लेट लगा देगा कि भाई इस वर्ष से इस वर्ष के बीच में इसमें मतलब कि सांसद विकास निधि से ये काम हुआ है। तो इस तरह से करने से ठीक था, लेकिन वो करता नहीं है। कहाँ पता नहीं पटना में तो कहाँ रहता है। उस दिन भी मैं आ रहा था पटना से, तो उसको भी मैं देख लिया, गिरधारी यादव जा रहा था उधर VIP रूम में, पता नहीं कुछ करने बाथरूम में गया। फिर उसका सिपाही मैं बोला कि भैया ये तो गिरधारी यादव है। मैं बोला हाँ ये गिरधारी यादव है। तो मैं बोला कहाँ जा रहा है, तो बोला कि अभी घरे जाएगा। उसी ट्रेन से मैं भी आ रहा था, उसी बोगी में मैं भी था ना। बोगी अलग होगा मतलब कंफर्म नहीं। तो मान लीजिए कि ऐसे होता है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे टैक्स देता है सभी नागरिक, मैं भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो टैक्स यदि देते हैं तो भाई सरकारी जो मतलब कि मूलभूत सुविधा है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा रहन सहन, तो उस पर सरकार को ही नीति बनानी चाहिए सभी के लिए, नहीं कि खाली मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरे बच्चे के लिए, सभी के लिए। तो मुफ्त शिक्षा है और क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य भी मुफ्त है, लेकिन चलो पैसा भी ले लेता है थोड़ा बहुत। तो उतना मतलब कोई गरीब भी नहीं है कि 10 रुपये के लिए पर्ची नहीं कटा सकता है, मतलब कि 100-200 का बाहर से दवाई नहीं ले सकता, उतना भी गरीब आजकल तो कोई है नहीं। और फ्री में भी जैसे दवाई देता है तो उसका भी मिसयूज ही होता है। मान लीजिए दवाई डॉक्टर 10 लिखता है तो 10 देता है ना, 10 नहीं दो, 3 दो, पहले 3 दिन खाएगा फिर आएगा। तो ऐसे 10 दे दिया तो मान लीजिए 2-3 खाता है तब तक ठीक हो जाता है पेशेंट, तो 7 दवाई बर्बाद हो जाता है। तो दवाई बनाने में भी जो खर्च आता है तो नागरिक के टैक्स से ही वो मतलब होता है। दवाई सब बर्बाद नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि जो कंपलसरी चीज़ है, जैसे वैसे तो NDA सरकार में बहुत अच्छा ही काम हो रहा है रहने के लिए, मतलब कि सभी के लिए जो गरीब लोग हैं उसको मतलब कि अच्छा बिल्डिंग में घर मिल जाता है, प्रधानमंत्री आवास वाला जो है। और मैं देखता हूँ कि जो टोटो भी चला रहा है गांव में, जो रोड पे टोटो चलाता है, वो भी अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता है। इसका मुख्य वजह क्या है? क्या है कि जब हम लोग थे मान लीजिए तो सभी लगभग सरकारी स्कूल में जाते थे। 2-4 मतलब छठे हुए जो मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करता था, सरस्वती शिशु मंदिर सब, उस टाइम एक आध वो स्कूल भी था। लेकिन आजकल इतना स्कूल कैसे हो गया? इसका मतलब मुख्य वजह ये है कि मुझे लगता है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार यदि ध्यान देता, मान लीजिए कि आबादी मेरा प्रखंड का जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये तो भाई उसके पास डेटा है, क्या है कि आशा आंगनवाड़ी सब इसी काम में लगे रहते हैं। तो भाई आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से उन्होंने स्कूल को डेवलप नहीं किया। और स्कूल को यदि डेवलप नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं और फैसिलिटी देखता है लोग के घरे से बच्चा को मतलब कि बस से गेट से उठा लेता है, फिर घर सेफली छोड़ देता है। तो सरकारी स्कूलों में मान लीजिए कि टीचर वगैरह जो है उनको कभी इलेक्शन में लगा देगा, कभी जनगणना में लगा देगा। ये सब काम दूसरा कर्मचारी को भी तो दे सकते हैं। भाई सरकारी कर्मचारी एक तरह का तो गाँव में है नहीं। होम गार्ड सब भी मान लीजिए कि जो आजकल भर्ती हो रहा है सब पढ़ा लिखा है, वो तो जनगणना करने में क्या दिक्कत है? जनगणना तो भाई आदमी को गिनना है ना कि भाई तुम्हारे घर में कितना चूल्हा है, तुम्हारे घर में कितना मालिक है, या मतलब क्या नाम है, यही सब लिखना रहता है। तो भाई टीचर को ये सब काम में किस लिए लगाना है? या हम लोग कि देखते हैं कि पोलिंग बूथ पे भी टीचर को लगा देते हैं।
टीचर का जो मुख्य काम है, उनका काम है बच्चे को शिक्षा देना, और शिक्षा देना यदि टीचर का काम है तो बच्चे का काम भी है कि शिक्षा ग्रहण करना। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मान लीजिए कि प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए सभी को, और स्कूल रहेगा मान लीजिए स्कूल टाइम तक जो भी है 8 घंटा, मतलब 8 घंटा कभी भी आप सरकारी कर्मचारी जो भी है कि 8 घंटा ही उससे काम करवाइए जो भी है। जो बेल्ट फोर्स में तो उतना वो नहीं रहता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बाकी जो मतलब कि सिविल में है, जो मतलब बेल्ट नहीं पहन रहा है, जैसे टीचर हो गए, बैंक पी ओ सब जो भी है, 8 घंटा भी यदि काम करेगा ना ठीक से ईमानदारी से, मतलब कि सैलरी से ही उसको मतलब होना चाहिए, बाकी और आलतू फालतू इनकम से नहीं। क्या है कि आलतू फालतू इनकम तो मान लीजिए कि लोभ हो जाता है, मतलब कोई यदि 10 रुपया दे दिया या 1 रुपया दे दिया तो फिर उसका लोभ और बढ़ जाता है। लोभ मतलब लोभ बढ़ गया तो समझिए कि पाप ही बढ़ गया उसका, लोभे पाप से। तो वैसे ही मैं समझता हूँ। देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो अनकम्प्लीट विषय है राजनीति ऑनर्स, राजनीति शास्त्र में ऑनर्स की डिग्री लेना, तो मैं ले पाता हूँ कि नहीं, प्रयास तो मैं करूँगा। मैं ले सकता हूँ यदि पढ़ूँगा ठीक से तो पास हो जाऊँगा, ऐसे बात नहीं है। एग्ज़ाम सब में भी जैसे मान लीजिए कि पॉइंट वाइज यदि लिखते हैं तो थोड़ा सा मतलब 32 पेज का उस टाइम रहता था जो पेपर, तो उस टाइम मैं 27-28 पेज लिख देता था। फास्ट लिखते थे तो उसमें राइटिंग बनता नहीं था। फास्ट लिखेंगे तो राइटिंग कहाँ से बनेगा, तो फास्ट लिखने में थोड़ा राइटिंग तो नहीं बनेगा, और राइटिंग नहीं बनेगा तो नंबर नहीं देगा। और यूनिवर्सिटी सब जो सरकारी रहता है उसमें टीचर वगैरह भी टैलेंटेड रहते हैं, वैसे तो पेज भरा रहता है तो नंबर दे देता है। पढ़ता भी है, मतलब पार्ट 1 में हमको फेल कर दिया था। तो मैं पहले जैसे सोचता कि बिहार बोर्ड में जैसे पेज भर देते हैं नंबर दे देता है, तो वैसे इसमें लेकिन फेल कर दिया। तो मैं जब फेल कर दिया तो भाई पढ़ना पड़ेगा, तो विषय को पढ़े फिर लिखे तो पास हो गया। सब हो जाता है ऐसे जो हिंदी में सब्जेक्ट जो भी लिखा रहता है तो उसमें ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होता है और पास हो ही रहता है, इससे कोई बात नहीं। और मतलब यदि 50% भी नंबर ले लिया मान लीजिए तो उसको डिग्री तो मिल ही जाएगा ना, और डिग्री मिल गया तो फिर उससे हम लोग के आगे का काम आसान होता है। डिग्री आदमी के पास नहीं रहता है तो उनको ये भी नहीं लगता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, और यदि आदमी के पास डिग्री आ गया ना तो सोचता है चला मैं इतना बड़ा डिग्री लेके देखो मेरे को सरकारी कुछ काम टास्क नहीं मिला है, टास्क नहीं मिला, मतलब टास्क नहीं, उसको जॉब नहीं मिला है, ये कहने का मतलब तभी बोलता है कि बेरोज़गार। वैसे तो गाँव में सब जो भी काम अपना है कर ही रहा है, और मतलब कि मेहनत मजदूरी वाला थोड़ा कम, मतलब कि भरण पोषण के लिए वो भी ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। बाकी जॉब मिल जाता है तो आदमी को सोचता है कि मकरागिरी भी करेंगे तो सैलरी आ ही जाएगा। कहीं के लिमिट रहता है ना भाई, जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको उस हिसाब से सैलरी देना चाहिए ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई हार्ड वर्क कर रहा है धूप में तो उसको बढ़ा के सैलरी देना चाहिए। जो ऑफिस में कर रहा है उसको थोड़ा कम में दो, या मतलब जिसको 9 to 5 ड्यूटी 8 घंटा मतलब दिन का काम है तो उसको सैलरी कम भी देने से कोई दिक्कत नहीं है। और जो रात में भी मान लीजिए जग रहा है तो प्रहरी वाला काम तो जो रात में जग रहा है कहीं पर भी मतलब कि ड्यूटी कर रहा है खड़े होकर मतलब बैठ के भी तो कितना करेगा, तो दुकानदार भी रहता है तो उनको तो थोड़ा बढ़ा के सैलरी देने से ठीक है। क्या कि प्रहरी है ना भाई, उसी के भरोसे तो आदमी मान लीजिए कि कैंप में सब सो जाता है, और जो मतलब संतरी रहता है वही जगल रहेगा वो, बाकी तो सारे सो जाते हैं लगभग। बाकी मतलब कि कैंप में भी तो जो डॉग है मतलब जो कुत्ता जो रहता है वो मतलब कि देखा जाए तो गांव समाज में जैसे गली के कुत्ते होते हैं वैसे कैंप में भी कुत्ते रहते हैं। तो कुत्ते भी मतलब कि सबसे बड़ा प्रहरी तो वही है कुत्ता, जो गली का कुत्ता है। और मतलब कोई भी हरकत मतलब अनावश्यक हरकत यदि होता है तो वो भुकने लगता है मतलब कि वो जाहिर करता है कि अनावश्यक हरकत हुआ है। तो अनावश्यक हरकत होता है तो आदमी अपने आप मतलब कि सचेत हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है इलाके में, मतलब या मोहल्ले में गली मोहल्ले में जो भी कोई आया गया या कुछ तो हुआ है तभी कुत्ता भौंक रहा है।
तो जो मतलब कि आसपास कुत्ते रहते हैं वो मतलब भूखा रहता है, मतलब वैसे तो हम लोग मतलब रोटी नहीं देते हैं कुत्ते को, प्रचलन मतलब कि घर में है नहीं उतना तो जो कि दे सकें। और वैसे दे सकते हैं, यदि मन रहेगा तो दे सकते हैं, वैसे मन के जीते जीते मन के हारे हार। और वैसे तो हम लोग के घर में गाय पालते हैं, बचपन से मैं देखा हूँ कि गाय ही रखते हैं दूध खाने के लिए, तो कुत्ता तो ऐसे रखता नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो शहरों सब में ज़्यादातर कुत्ता उत्ता रखने का प्रचलन रहता है, गाँव सब में तो नहीं। कोई कोई रखता है, मतलब शौकी आदमी कोई हो तो कुत्ता का कुछ लाभ क्या है, लाभ यही है कि मतलब कि कोई अनावश्यक हरकत होता है तो फिर एक्शन में आता है।